नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया था वृद्धि एवं विकास, जिसमें हमने शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास और संज्ञानात्मक विकास को देखा था। ठीक है, ये आपका बहुत छोटा सा चैप्टर था। आपके जो इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें आपका ऑलमोस्ट जो आपका 70% चैप्टर है वो हो गया था। ये आपका वीडियो बहुत छोटा सा बनेगा। इसमें सिर्फ आपके दो टॉपिक है, एक विद्यालयी वर्ष, ठीक है, और एक आपका और जो आपका विद्यालयी वर्ष है इसी में आपका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास है। ठीक है, और चैप्टर आपका ये खत्म है। कल हम वीडियो में अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला टॉपिक है आपका विद्यालयी वर्ष। इसमें देखिए क्या है, इसमें है बाद का बचपन जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह वह समय है जब बच्चा प्रायः बहुत विस्मयकारी तरीके से व्यवहार शुरू कर देता है। इसके विपरीत अभिभावक और शिक्षक बच्चों से क्षुब्ध होते हैं। यह वह समय है जब समाज में बच्चे के पर्याप्त सामंजस्य के लिए अभिभावकों एवं शिक्षकों द्वारा उचित दिशा निर्देश एवं सलाह अपेक्षित होता है। ठीक है, 8 से 12 वर्षों तक मानव जीवन का एक अद्भुत संगठित होता है। मस्तिष्क अपना वयस्क आकार और वजन प्राप्त करने के निकट होता है और स्वास्थ्य लगभग अच्छा होता है। ठीक है, कब? 8 से 12 वर्षों के बीच में। गतिविधि पहले की अपेक्षा विशाल होती है। बच्चा घर के बाहर अपना जीवन विकसित करता है और इसकी प्राकृतिक रुचियां वयस्क प्रभाव से कभी भी स्वतंत्र नहीं होती हैं। देखिए, जब 8 से 12 साल का होता है ना, तो बच्चा बाहर वो अपना फ्रेंड सर्कल बनाने लगता है। ठीक है, बाहर उसके दोस्त बनने लगते हैं, जो बाहर की चीज़ों की तरह से वो क्या करने लगता है, विकसित होने लगता है। आपने देखा होगा जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, जब वो बाहर चीज़ें देख कर आते हैं तो बताते हैं कि मुझे ये चीज़ ऐसी चाहिए, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसी करनी चाहिए। और इस पर ये बहुत नेचुरल है कि उसके आसपास जो बड़े लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनका भी काफ़ी प्रभाव इसमें रहता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें आपका विद्यालय जो वर्ष है बच्चे के, उसमें है पहला टॉपिक है आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में देखिए क्या है, बाद के बचपन के दौरान भार और ऊंचाई में धीमी वृद्धि होती है। लड़कियां लड़कों से 2 वर्ष आगे होती हैं। शरीर के अनुपात में सभी परिवर्तन दिखने लगते हैं। देखिए, यानी कि जो इस अवस्था में जो लड़कियों का विकास होता है वो लड़कों से तेजी से होता है। आपने ये चीजें देखी भी होंगी। अगर जो छोटे बच्चे हैं 15 साल से नीचे वाले, उसमें जो लड़का लड़की दोनों अगर सेम एज के हैं, जो लड़की है उसकी ग्रोथ आपको ज्यादा दिखेगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इस आयु में बच्चे बीमारियों से मुक्त होते हैं। शारीरिक रूप से लड़कियां 11 वर्ष की आयु में लड़कों से पूरे 1 वर्ष आगे होती हैं। ठीक है, इसमें शारीरिक विकास में दूध के दांतों का टूटना, स्थायी दांतों का उगना मुंह की स्थिति बदल देते हैं। ललाट समतल होता है, नाक नुकीली होती है, सीना चौड़ा होता है और खेल के माध्यम से गति कौशल विकसित होता है। चिन्हित परिवर्तन निम्न है, यानी कि इस मतलब क्या क्या परिवर्तन है वो आपको आगे दिए गए हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं। क्या क्या है? ये है मानवीय दक्षता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, थकान से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और खेलों के संबंध में शुद्धता और सहनशीलता बढ़ती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सख्त शारीरिक गतिविधि के लिए यह जैविक जरूरत है। कंकाली मांसपेशियां विकसित होती हैं और उनको व्यायाम अपेक्षित है। 9 से 12 वर्ष के बच्चे बिना श्वास दिए यहाँ से वहाँ दौड़ते हैं, जबकि वे दौड़ सकते हैं तो कभी भी चलते नहीं हैं। वे उछल सकते हैं या कुछ सख्त कर सकते हैं तो वे कभी दौड़ते नहीं हैं। ठीक है, ये किस में था? ये सब था आपका शारीरिक विकास में। आगे देखिए, आगे है बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में क्या है? बौद्धिक विकास में है 6 से 12 वर्ष की आयु के दौरान बौद्धिक विकास में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। कौन कौन से? बच्चा उनके और बाहर के संसार के बीच स्पष्ट भेदभाव करना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या करता है? बच्चा बौद्धिक स्तर पर इतना बुद्धिमान होने लगता है कि वो बाहर, ठीक है, वो उनके और बाहर का जो संसार है, बाहर की जो दुनिया है, उसके बीच में फर्क करना, भेदभाव करना शुरू कर देता है। 12 वर्ष की आयु तक प्राकृतिक कानूनों की संकल्पना लगभग पूर्ण विकसित हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है
आगे है, यह सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहने और विचारों को संचित करने के लिए तैयार रहने का समय है। अधिगम और याददाश्त अधिक सक्षम होती है क्योंकि बच्चा औपचारिक विद्यालय शिक्षा में प्रवेश करता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, तार्किक चिंतन की क्षमता बढ़ जाती है और बच्चा मूर्त वस्तुओं के संबंध में चुनाव करने, विकास करने और संज्ञानात्मक संक्रियाओं को लागू करने में पूर्ण सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इस स्तर पर वैज्ञानिक कहानियों और यांत्रिक संक्रियाओं में रुचि शिखर पर पहुंच जाती है। आगे देखिए, इसके आगे है, साहस और वफादारी बढ़ जाती है। चीजों को करने में बच्चे साहस दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य खेलों के ऊपर काल्पनिक खेलों को वरीयता दी जाती है। आपने देखा होगा इस एज ग्रुप के जो बच्चे वो अपनी कल्पना के में खेलते हैं। ठीक है, कि वो कोई मतलब वो कोई सुपर हीरो हैं, या जो लड़कियां होती वो कोई बहुत मतलब परी हैं, वो कोई डॉल हैं, कहीं की राजकुमारी हैं, या कोई राजकुमार है, कोई सुपर हीरो है, कोई आपका बैटमैन है, कोई कैप्टन अमेरिका है। इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी बच्चों में। ठीक है, या जब वो घर घर खेलते हैं, डॉक्टर खेलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तुम पेशेंट बनो, मैं टीचर बनूंगा, तुम स्टूडेंट बनो, इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। आगे देखिए, आगे है, तथ्यात्मक सामग्री वैज्ञानिक एवं गणितीय सूचना और कल्पना के पाठ के प्रयोग के साथ एक वास्तविक प्रसंग बढ़ता है। नेक्स्ट है, वातावरण में शारीरिक, यांत्रिक और प्राकृतिक परिदृश्य के बारे में आकस्मिक चिंतन का उपयोग बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, 12 वर्ष की उम्र तक प्रारंभिक काल्पनिक डर अनुपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके आगे है, 12 वर्ष की उम्र तक प्रायः बच्चों द्वारा सामान्यीकरण की उच्च योग्यता दिखाई देती है। वह समस्या का तार्किक विश्लेषण कर सकता है और वह पर्यावरण के साथ नमनीय, समर्थ और प्रतीकात्मक तरीके से समझौता करता है। उनके पास उनकी व्यवस्था में संक्रियाओं या नियमों का एक समुच्चय है जो यद्यपि तार्किक और ठोस है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका थर्ड जो पॉइंट है इसमें विद्यालयी वर्ष में, यह है आपका भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में क्या है, इसमें देखिए, इसमें है, भावनाएं जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भावनाओं के बिना जीवन नीरस और सुस्त हो जाता है। वे बच्चे की उम्र के साथ बदलते हैं। इस अवधि के दौरान भावनात्मक परिवर्तनों के निम्नलिखित लक्षण हैं। कौन कौन से? भावात्मक अभिव्यक्ति के प्रारंभिक नमूने परिवर्तित हो गए हैं। बाद के बचपन की समाप्ति पर बच्चा सामाजिक स्थितियों में अपने भावनात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना सीख जाता है। आगे है, बच्चे की भावात्मक प्रतिक्रियाएं कम असंगठित, बेतरतीब और समरूप होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, भावनाएं मूर्त वस्तुओं की अनुपस्थिति में कभी भी अभिव्यक्त नहीं होती हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है, बचपन के दौरान भावनाएं अधिक संक्रामक होती हैं क्योंकि बच्चे अधिक परामर्शग्राही और दूसरों पर आश्रित होते हैं। आगे देखिए, आगे है, प्रारंभिक बचपन में जानवरों, ऊंचे स्थानों और लुप्त आवाजों से डरता है। ठीक है, तथा अलौकिक शक्तियों, काल्पनिक जीवों से डरता है। असफल होने से डरता है, यानी कि बच्चों को आपको देखा होगा हारना पसंद नहीं होता है। ठीक है, उपहासित होने और विभिन्न रूप से उपस्थित होने से डरता है। जब आपको देखा होगा बच्चे का कोई मजाक उड़ा दे तो वो इन सब चीजों से क्या करता है, बचता है, उनको इन सब चीजों से डर लगता है। ठीक है, और लगातार जिन बच्चे का भी, चाहे उसको उसके रंग रूप के आधार पर अगर उसको लगातार टॉन्ट मारती है, कि मतलब होता है ना, लोग कहते हैं अरे तुम काले हो, तुम छोटे हो, तुम नाटे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे नहीं दिखते हो, और अगर किसी से कंपेयर बच्चे को किया जाए, ठीक है, कि ये तो अच्छा है लेकिन तुम ऐसे हो, तो धीरे धीरे बच्चे के मन में हीन भावनाएं आती रहती हैं और जो बच्चा है वो धीरे धीरे उन लोगों से कटने लगता है। ठीक है, और वो इंट्रोवर्ट होने लगता है। आगे देखिए, आगे है, विफलता, चिढ़ाना, अन्य बच्चों के साथ प्रतिकूल तुलना करने, प्रगति में गतिविधियों के बाधित होने, साथियों बड़ों द्वारा उपहासित होने और उपेक्षा आदि के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, बचपन में पैतृक पक्षपात ईर्ष्या को उत्पन्न करता है। उसके बाद है, लड़कों को वरीयता का बर्ताव देने के कारण लड़कियां कक्षा में लड़कों की अपेक्षा अधिक ईर्ष्यालु होती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आनंद, खुशी, प्यार, उत्सुकता, शोक और अनुराग बचपन में उपस्थित
होते हैं। उसके बाद देखिए आगे है आपका सामाजिक परिवर्तन। जो आपका विद्यालयी वर्ष में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, सामाजिक परिवर्तन में है प्रारंभिक बचपन में सामाजिकरण की प्रक्रिया घर और पड़ोस के वातावरण को समाप्त कर देता है, किंतु बच्चा जैसे ही विद्यालय में प्रवेश करता है उसका सामाजिक दायरा विस्तृत हो जाता है। देखिए पहले क्या है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने घर में रहता है, ठीक है, एक आज जो रिलेटिव्स होते हैं उनके यहाँ जाता है और क्या होता है अपने पड़ोस आस पड़ोस में रहता है। लेकिन जब वो विद्यालय जाता है तो वो अलग अलग जगहों के, उसकी क्लास में जितने बच्चे सबसे मिलता है, सबसे उस बातचीत करता है, टीचर्स होते हैं, स्कूल का माहौल होता है। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, इससे जो बच्चा है उसका सामाजिक दायरा जो होता है वो बढ़ता है। आगे देखिए, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वह समय है जब बच्चे उनके अपने लिंग वालों का साथ एक समूह बनाते हैं और घर से बाहर रहते हैं। साथ ही समूह सामाजिकरण एक महत्वपूर्ण अभिकर्मक होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे चाहे छोटे ही हो, ठीक है, 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हो जाते हैं वो समझने लगते हैं, वो मतलब लड़के लड़कों के साथ खेलेंगे, लड़कियां लड़कियों के साथ खेलेंगी, ठीक है, मतलब आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी हो कि भाई सब फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक वो होता है ना कि आप अपनी संगति ढूंढने लगते हैं कि भाई जो लड़के हैं वो उनको अलग तरह के खेल नॉर्मली पसंद होते हैं, जो लड़कियां हैं उनको नॉर्मली अलग तरह के खेल पसंद होते हैं। तो इस आधार पर आगे देखिए, आगे है आपका, यह घर और विद्यालय में अव्यवस्था के चरमोत्कर्ष का समय है। इस अवधि के दौरान अवज्ञा की शिकायतें सबसे अधिक होती हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चे वयस्क मानकों को नकार देते हैं और उनकी दोस्ती का दायरा विस्तृत हो जाता है। ऑप्शन आगे देखिए, आगे है किशोरावस्था की अपेक्षा इस अवधि के दौरान अपराध अधिक होते हैं। देखिए जो बच्चे हैं ना, अगर उनको आपराधिक प्रवृत्ति का बनना होता है तो यही एज है जिसमें वो चीजें वो सीखने लगते हैं, और इस एज में वो किशोरावस्था की अपेक्षा अधिक अपराध करते हैं, ठीक है, अधिक अपराधी प्रवृत्ति के उनके होने के चांसेस हो जाते हैं। आगे देखिए, आगे है लैंगिक विभिन्नता अधिक तीक्ष्ण होती है। लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ खेलते हैं। खेल गतिविधियों में लैंगिक विभिन्नता होती है। लड़कियां लड़कियों के प्रति अधिक विरोधी होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक विद्रोही होते हैं और लड़कियों के समूह की अपेक्षा लड़कों का समूह अधिक संगठित होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है बच्चे समूह खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। लड़के और लड़कियां अपने अपने समूह बनाते हैं। समूह चेतना विकसित होती है और बच्चा कम स्वार्थी, स्वकेंद्रित और आक्रामक होता है, किंतु अधिक सहयोगी और बहिर्गामी होता है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पॉइंट है आपका चैप्टर का, सामाजिक चेतना अधिक तीव्रता से विकसित होती है। यह समूह अवधि कहलाता है जब बच्चा समान आयु के साथी समूह के साथ स्वयं को संबद्ध करता है, जो एक साथ अनुभव करते हैं और कार्य करते हैं। बच्चे अपने समूह के साथ बहुत वफादारी दिखाते हैं। वे अपने समूह के विचार के अनुकूल चलता है, ठीक है। इसी के साथ जो आपका देखिए जो चैप्टर था ना, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको जो शाम को वीडियो आती है टेस्ट वाली आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसमें आपको करवा दिए जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा। अब आपके इसमें कुछ सिर्फ 3 या 4 चैप्टर बचे हैं, वो बहुत जल्द करवा दिए जाएंगे। फिर आपका मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे आपके प्रैक्टिस सेट आने लगेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।